हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले अल्कोहलिज्म यानी अल्कोहल पीने वाली बीमारी के निवारण के बारे में, यानी इसको छोड़ने के संबंधी एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन आज हम करेंगे। आज हम बेसिकली बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स के जिसको पालन करके हम अल्कोहल को छोड़ कर सकते हैं, या किन किन छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखें तो अल्कोहल पीने की आदत या उसकी क्रेविंग कम हो सकती है और हमें उसे छोड़ने में मदद मिल सकती है। आप सब जानते हैं कि अल्कोहल एक बहुत ज़्यादा एडिक्टिव सब्सटेंस है। बहुत ज़्यादा लोग दुनिया भर में इसको पीते हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसे छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतना एडिक्टिव इफेक्ट क्रिएट करता है, ब्रेन में इतने स्टिमुलेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस होते हैं कि उसकी वजह से लोग इसे छोड़ नहीं पाते हैं। लोग चाहते भी हैं तो भी, क्योंकि ब्रेन से इतनी ज़्यादा क्रेविंग सेंसेशन होती है कि वो इसे चाह कर भी नहीं छोड़ पाते, और अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा लोग दुनिया में अल्कोहल पीने की समस्या से ग्रसित हैं। आज के टॉपिक में हम बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं इस अल्कोहल को छोड़ने के लिए। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी आती हैं, हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में इस बारे में बात की है। आज हम बेसिकली नॉन फार्माकोलॉजिकल टिप्स यानी कि दवा के बगैर किन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो हमारी अल्कोहल छोड़ने में मदद मिलेगी या एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलेगा इसे छोड़ने में, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अल्कोहल जो है एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसको लोग नशा के लिए लेते हैं। ये कोई बॉडी को बेनिफिट नहीं करता, बहुत सारे तरह के हार्म्स करता है, हार्ट को, लिवर को, किडनी को, ब्रेन को, तरह तरह के कैंसर्स करता है। ये कोई बॉडी को बेनिफिट करता है ऐसा नहीं है। कुछ लोग की ऐसी भ्रांति है या थॉट है कि हार्ट की नलियाँ इससे खुलती है और ये हार्ट के लिए अच्छा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हार्ट के लिए भी ये खराब है और हार्ट को डायलेट और वीक करता है। हार्ट को धबकाने की प्रॉब्लम होती है कई लोग को, और कई लोग को हार्ट की नली का ब्लॉकेज तो भले ही नहीं करता है, लेकिन हार्ट को वीक करने में इसका काफ़ी योगदान रहता है। तो इसलिए हार्ट वाले पेशेंट्स को भी अल्कोहल नहीं लेना है। इनफैक्ट अल्कोहल किसी के लिए भी लेना बुरा है। अब आते हैं हमारे टॉपिक पर कि क्या चीज़ों का पालन करके हम अल्कोहल को छोड़ सकते हैं, या अल्कोहल को छोड़ने में किन चीज़ों का ध्यान रखने से हमें मदद मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आप नशा मुक्ति के फेज में है या आपने अल्कोहल छोड़ा है तो उस समय अपने आप को आप आइसोलेटेड नहीं रखें, अकेला नहीं रखें। अपने आप को फैमिली फ्रेंड्स के साथ सराउंडेड रखें जो कि आपके इस गोल को में आपकी मदद कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि आप छोड़ें। कभी भी आप अगर ऐसी कम्युनिटी या कंपनी में है जो चाहते हैं कि आप अल्कोहल पिए, या जो खुद अल्कोहल पीते हैं, या जो अल्कोहलिक पीने को सपोर्ट करते हैं, अगर वैसे लोगों की कंपनी में आप रहेंगे तो आप बार बार अल्कोहल पीने को बाध्य होंगे और आप अल्कोहल बिल्कुल नहीं छोड़ पाएंगे। तो अगर आप अल्कोहल छोड़ना चाहते हैं तो आपकी कंपनी चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, आपकी बॉडी का ध्यान रखिए। आपकी बॉडी को बिल्कुल मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। हेल्दी डाइट लेना है, अच्छी स्लीप होना ज़रूरी है। स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस होना बहुत कम, उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक्टिव रहना है, फिजिकली और मेंटली एक्टिव रहना है। जितना आपकी हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड रहेगा उतना अल्कोहल छोड़ने में आपको मदद मिलेगी। अगर आपका माइंड या बॉडी सिक रहेगा और आप डिप्रेशन या मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहेंगे और आप इनएक्टिव रहेंगे, शिथिल रहेंगे, दिन भर बेड पर पड़े रहेंगे, तो और ज़्यादा क्रेविंग डेवलप होगी और ज़्यादा नशा करने का मन करेगा। तो अगर आपको नशा मुक्ति करनी है तो डेफिनेटली आपको बॉडी को मेंटली और फिजिकली एक्टिव और हेल्दी रखने का कोशिश करना पड़ेगा। कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ या हॉबीज़ कीजिए जिसमें अल्कोहल इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि दिन भर अपने माइंड को और बॉडी को इस तरह के एक्टिविटीज़ में, चाहे ऑफिस के काम में, चाहे किस तरह के गेम प्लेफुल एक्टिविटीज़ में, कोई आउटडोर स्पोर्ट्स वगैरह आप ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप कीजिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ को रखिए जहां अल्कोहल इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप नाइट क्लब्स, पार्टीज़ और इस तरह के ओकेजन में बार बार जाएंगे तो डेफिनेटली आपका अल्कोहल पीने का दूसरे को देख के या दूसरे उस एनवायरनमेंट में जाके उसकी स्मेल अगर आपको आती है तो बार बार आपका अल्कोहल पीने का मन करेगा। तो आपकी एक्टिविटीज़ का प्लान इस तरह से होना चाहिए कि आपका अल्कोहल से एक्सपोजर कम से कम हो। ओपन द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी लोगों से बात करिए। अगर आपको अल्कोहल का प्रॉब्लम लग रहा है और आपको लग रहा है कि उससे रिलेटेड आपको माइंड में समस्या है, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या समस्या है, किस तरह की समस्या है, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इस बारे में आप जब तक बात नहीं करेंगे, अपने आप को, मन को अगर दबा करके रखेंगे तो आप कभी भी अल्कोहल नहीं छोड़ पाएंगे। अगर आपको अल्कोहल छोड़ना है तो आपके प्रॉब्लम के बारे में, क्यों आप अल्कोहल पीना चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको स्टिमुलेट करती हैं अल्कोहल पीने को, क्या चीज़ों से आप अल्कोहल को छोड़ सकते हैं, क्या आपके पॉजिटिव पॉइंट्स है जिसके लिए आप अल्कोहल को छोड़ना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं अल्कोहल की वजह से, इस बारे में आप अगर लोगों के साथ बात करेंगे तो आपको अल्कोहल छोड़ने में मदद मिलेगा। जो लोग लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं या बात नहीं कर पाते हैं, मन को कन्फाइंड रखते हैं, लोगों के साथ एक्सपोजर कम रहता है, उनको कंपेरेटिवली इस बीमारी को छोड़ने में या इस लत को छोड़ने में ज़्यादा तकलीफ आती है। अच्छा सोशल सर्किल होना या अच्छा कम्युनिकेशन लेवल लोगों के साथ होना हेल्प्स यू इन लीविंग अल्कोहल अर्ली।
अपने आप को या अपने फ्रेंड्स को हमेशा एग्जांपल्स दे कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्यों आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या चीज़ों के कारण से आप अल्कोहल को नहीं छोड़ पा रहे हैं, उस बारे में कंक्रीट और डिस्क्रीट एग्जांपल्स दे के बात करिए। बहुत वेगली जो लोग इसको डील करते हैं कि हाँ शराब छोड़ने की डॉक्टर ने बोला है, वैसा चीज़ करने से यूजली इतना स्टिमुलस डेवलप नहीं होता। कहाँ कहाँ तकलीफ आ रही है, किन किन सर्कमस्टेंस में आप अल्कोहल को पीते हैं, उसे समझना और उन्हें दूर करना ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस होंगे इस बारे में रिमाइंड करना जरूरी है। अपने आप को धमकियां, अल्टीमेटम नहीं देना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप किसी अल्कोहलिक को या आप अल्कोहलिक व्यक्ति खुद अपने आप को धमकी या अल्टीमेटम दे रहे कि मुझे अल्कोहल इसलिए छोड़ना है कि एक डेडलाइन पर अपने आप को रखना है कि जिसमें मुझे अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीना है, इस दिन के बाद अल्कोहल बिल्कुल बंद होना चाहिए। वैसा अल्टीमेटम सिस्टम यूजली वर्क नहीं करता। अगर आपको अल्कोहल के रीजंस मिले छोड़ने को कि क्या बेनिफिट्स मिलेगा, क्या अल्कोहल पीने से क्या नुकसान होंगे, आप उसको समझ सकें तो बेटर आपके लिए वो वर्क करेगा। सिर्फ एक किसी को डरा के अल्कोहल छुड़ा पाना थोड़ा सा कंपेरेटिवली मुश्किल है। हमेशा ऐसे व्यक्ति जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं उससे बात कीजिए इस प्रॉब्लम के बारे में। और अगर किसी एक्टिविटी की वजह से आपको अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीने का मन करता है तो उस एक्टिविटी से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, उस एनवायरनमेंट से निकल जाइए, छोड़ दीजिए और किसी हेल्दी और ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करिए। कोई भी थॉट प्रोसेस जो आपको अर्ज करता है अल्कोहल पीने के लिए उसको आपको छोड़ के उससे अलग हटना है। और अगर आपको लोग अल्कोहल ऑफर कर रहे हैं तो आपको उसको मना करना आना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार मेरे बॉस ने मुझे बोला इसलिए मुझे पीना पड़ा या मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला मैं मना नहीं कर सका। एक ग्रेसफुल तरीका, एक सेंसिबल तरीका आपको डिवाइस करना पड़ेगा जिससे आप लोगों को मना कर सके। ऐसा काफ़ी टाइम होगा कि जब आप अल्कोहल छोड़ना चाहेंगे लेकिन आपको सडनली कोई ऑफर कर देगा, आप मना नहीं कर पाएंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा और फिर आप सडनली पी लेते हो तो वापस से लत चालू हो जाती है। तो आपको छोड़ने का लिए अपने आप को एक तरीका डिवाइस करना पड़ेगा जिससे आप लोगों को मना कर सकें कि आप अल्कोहल नहीं लेंगे क्योंकि आपने इसको छोड़ दिया है। अपने अल्कोहल की हैबिट्स के बारे में एक राइटिंग में रखें। कई बार लोगों का ऐसा आदत होता है कि 3 दिन पहले या 4 दिन पहले जो थोड़ा बहुत ड्रिंक वगैरह लिया था वो भूल जाते हैं और फिर अपने आप माइंड को समझा लेते हैं कि और अभी बहुत दिन हो गए अल्कोहल पिए, या इस तरह से उन्हें ध्यान नहीं रहता है अपने अल्कोहल की कितना पिया उस बारे में। तो अपने अल्कोहल की हैबिट और आपने कितना ड्रिंक किया उस बारे में एक डायरी मेंटेन कीजिए, उसको लिख करके रखिए कि आपने किस दिन कितना अल्कोहल पिया, लास्ट आपने कब पिया था, तो वो आपको रेगुलर रिमाइंडर करेगा। सेकेंडली जो आपके रीजंस है अल्कोहल को छोड़ने के लिए उनको भी लिख करके रखिए और एक अपने रूम में भले एक पोस्टर बना के उसे लगा दीजिए ताकि बार बार वो आपको रिमाइंड करे और आपको हेल्दियर क्यों होना है, क्यों बनना है, वो आपको एक रिटन चीज़ अगर सामने दिखेगी तो बार बार आपको रिमाइंडर की तरह से काम करेगा कि आपने अल्कोहल को छोड़ना और लास्ट आपने कब पिया उसके बारे में एक डायरी मेंटेन करें तो आपको बेटर रहेगा। सेट योर सेल्फ अ ड्रिंकिंग गोल, मतलब आप अपने आप को एक गोल सेट कर दिए कि मुझे इस दिन में या एक महीने में 2 बार पीना है या 1 बार पीना है, उसका डिफाइन करके रखिए, उसे एक्सीड मत करिए। जो हेल्दी लोगों के लिए परमिसेबल है वो लेवल से आप कम ही रखना है, यानी हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार इतना आपने गोल सेट किया है तो वो गोल पर आपको अडिग रहना है, स्टिक रहना है, उसको चेंज नहीं करना है। एक गोल अपने आप को सेट करिए और धीरे धीरे करके वो गोल को और डिस्टेंट करते जाइए। मतलब इनिशियली हफ्ते में 1 बार रखना है, फिर 2 हफ्ते में 1 बार, फिर 1 महीने में 1 बार, फिर 3 महीने में 1 बार। इस तरह से वो गोल को और कम टाइम इंटरवल को बढ़ाते जाएं, अल्कोहल का अमाउंट को और कम करते जाएंगे तो आपको लॉन्ग टर्म अल्कोहल छोड़ने में मदद मिलेगी। अल्कोहल के रिगार्ड्स में आपका एक गोल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। डायरी के बारे में हमने डिस्कस किया, डायरी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि कितना अमाउंट ऑफ अल्कोहल आप, कौन से टाइप का अल्कोहल आप मेंटेन कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्म रहे, आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव भी इन्फॉर्म रहे। इसके लिए एक डायरी मेंटेन करना ज़रूरी है। अल्कोहल को घर पर कभी मत रखिए। अगर आपको अल्कोहल छोड़ना है और रियली आप चाहते हैं कि अल्कोहल की हैबिट आपकी छूट जाए तो अल्कोहल को आप घर पे मत रखिए। घर पर अगर आप अल्कोहल को रखते हैं और ऐसे एनवायरनमेंट में कोई भी कारण से आपका माइंड अगर स्ट्रेस में जाता है या घर पे कोई झगड़ा या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाता है तो आप अगर घर पे अल्कोहल होगा तो आप काफ़ी चांसेस है कि अल्कोहल पी लेंगे। तो इसलिए अगर आपको अल्कोहल छोड़ना है तो किसी भी सर्कमस्टेंस पे घर पर अल्कोहल का एक भी बॉटल नहीं होना चाहिए। अदरवाइज कभी ना कभी आप अपने ड्राइव्स से बाध्य होके, अपने इंस्टिंक्ट से बाध्य होके उसे अल्कोहल को पी लेंगे और अपने जो अल्कोहल ना पीने का आपने जो प्रॉमिस किया था या जो डिसीजन लिया था उससे हट जाएंगे। तो इसलिए अल्कोहल किसी भी सर्कमस्टेंस में घर पर नहीं रखना है। नेक्स्ट है कि जब आप अल्कोहल पी भी रहे हैं तो बहुत स्लोली पीजिए। आपको एक सिप में पूरे, मतलब या एक गल्प में पूरा ग्लास खत्म कर देना है, वैसा मत कीजिए क्योंकि ऐसा अगर आप करते हैं
तो बार बार आप एक ही दिन में मल्टीपल ग्लासेस ले लेंगे और आपका अल्कोहल का एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अमाउंट जो आप ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जब भी अल्कोहल पिए बहुत धीरे धीरे करके सिप कर करके उसको पीजिए, ताकि एक ग्लास भी आपका 2-4 घंटे चले या एटलीस्ट 1 घंटा चले, ऐसा आप मेंटेन कर सके। तो इससे क्या है कि जो एक पार्टी में आप अल्कोहल ले भी रहे हैं उसका टोटल अमाउंट कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। जहाँ एक पार्टी में आप 6 से 7 ग्लास ले रहे थे, अगर आप धीरे धीरे करके उसे पीते हैं तो कम से कम 2-3 पर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे। दूसरा, अल्कोहल जब भी आप पीते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साथ में जूस, वाटर, सोडा कुछ ना कुछ अपने लेते रहें। खाली पेट में अल्कोहल नहीं लीजिए, क्योंकि वो अगर आप अल्कोहल को एम्प्टी कैलोरीज की फॉर्म में लेते हैं, भूख मिटाने के लिए लेते हैं, तो कंपेरेटिवली आप काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल पी जाएंगे। आपको अल्कोहल को बहुत सारे ड्रिंक्स और चीज़ों के साथ मिक्स करना है। आपने 1 ग्लास अगर अल्कोहल पिया या 1 कप अल्कोहल पिया तो उसके साथ आपको 2-3 ग्लास पानी पीना है, सोडा पीना है, ताकि आपका पेट भरा भरा लगे और आपको बाल बाल अल्कोहल पीने का मन ना करे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल पीने का मन ना करे। अल्कोहल फ्री डेज डिसाइड कर लीजिए। ये डिसाइड कर लीजिए कि आप मंडे, ट्यूसडे या कोई भी ऑल्टरनेट डेज ऐसा फिक्स कर लीजिए कि इस दिन आप अल्कोहल नहीं पिएंगे, इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में आप अल्कोहल नहीं पिएंगे। अपने आप को टारगेट्स दीजिए। जैसे अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में अल्कोहल नहीं लूंगा, तो उस दिन कोई भी अगर सर्कमस्टांस हो जाए आपको अल्कोहल नहीं पीना है, तो एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन तो ऐसा जाएगा जहां आप अल्कोहल नहीं ले रहे हो। और फिर धीरे धीरे करके अगर एक बार आपका सेल्फ कंट्रोल डेवलप हो गया तो आप उसको आगे जाके छोड़ने में मदद मिलेगी, आपको अल्कोहल को एब्सटेन करने में मदद मिलेगी। आप जितना अच्छे से अपने गोल्स को मेंटेन कर पाएंगे उतना आपका सेल्फ कंट्रोल डेवलप होगा और धीरे धीरे करके आप अल्कोहल को छोड़ पाएंगे। पीयर प्रेशर यानी फ्रेंड्स के प्रेशर को हमेशा अवॉइड कीजिए। जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको अल्कोहल पीने के लिए बाध्य करते हैं, वहाँ पे आप बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि इनवेरिएबली वो खुद अल्कोहल पी रहे हैं तो वो आपको भी इनकरेज करेंगे अल्कोहल पीने के लिए। अपने आप को बिजी रखना है, कोई वॉक के लिए जाइए, कुछ खाना खाने के जाइए, कोई मूवी देखिए, स्पोर्ट्स प्ले करिए, कुछ भी काम जिसमें आपको इंटरेस्ट डेवलप होता है उसमें आपको अपने आप को एंगेज करके रखना है, ताकि आपका मन अल्कोहल पीने के लिए ना हो। अपने आप को खाली बैठे जितना देर आप रखोगे उतना ज़्यादा आपका अल्कोहल पीने का मन कर सकता है। अगर आपको फिर भी अल्कोहल छोड़ने में मदद की ज़रूरत है तो किसी काउंसलर के पास जाइए या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाइए। ऐसा बिल्कुल मत करिए कि साइकेट्रिस्ट, या ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि साइकेट्रिस्ट के पास तो खाली पागल लोग जाते हैं और उसमें उनके पास जाने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको किसी मदद की ज़रूरत है या साइकेट्रिस्ट की हेल्प की ज़रूरत है तो डेफिनेटली उनके पास जाइए। वो आपको डेफिनेटली मेडिसिन भी दे सकते हैं और कुछ टिप्स एक्स्ट्रा दे सकते हैं जिससे आपको अल्कोहल छोड़ने में मदद मिलेगी। वो आपकी प्रॉब्लम को भी बेटर समझ सकते हैं और फिर आपको अल्कोहल छोड़ने में थोड़ा ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। ज़्यादातर जिन लोगों ने भी अल्कोहल छोड़ा है, ये मान के चलिए कि एक अटेम्प्ट में अगर अल्कोहल छोड़ना चाहें और परमानेंटली उसे छोड़ दें, इसमें सक्सेसफुल हो जाएं, ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। ज़्यादातर आपको लगे रहना है, बार बार छोड़ने का ट्राई करना है। इनवेरिएबली धीरे धीरे करके आप अगर 10, 20, 50 बार अटेम्प्ट करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ एक बार ट्राई करके फिर वो ट्राई करना ही बंद कर देंगे कि नहीं मुझसे नहीं छोड़ा जाता, आप इसको ट्राई करना ही छोड़ देंगे, तो दोबारा आप अल्कोहल के शिकार हो जाएंगे और दोबारा अल्कोहल पीने के आदी हो जाएंगे। तो अगर आपको छोड़ना है तो बार बार छोड़ने का ट्राई करना है। मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन, जहाँ फैमिली में वैसे चीज़ें होती हैं, वो चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। जहाँ पे भी ऐसे फ्रेंड्स या सर्कमस्टेंसेस हैं जो आपको विल पावर को टेस्ट करती हैं, आपको पीने के लिए जो बाध्य करती हैं, उन सर्कमस्टेंसेस को छोड़ना है। एक और इंटरेस्टिंग टिप है कि आप छोटे ग्लासेस में अल्कोहल पीजिए। नॉर्मली एक बड़ा ग्लास आप अल्कोहल का लेते हैं तो वो 250 ml का होता है। छोटा ग्लास आप मे बी हाफ उसका साइज का ले सकते हैं जो कि 125 ml का हो। तो अगर आप वो ग्लास को से काउंट करेंगे तो कंपेरेटिवली आप कम अमाउंट ऑफ अल्कोहल पिएंगे। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने 6 ग्लास भी अल्कोहल पिया तो कंपेरेटिवली आधा अल्कोहल जाएगा आपकी बॉडी में, जितना रेगुलरली जाने वाला था उसके कंपैरिजन में। ये उसी तरह से जैसे लोग जो डाइटिंग करना चाहते हैं वो छोटी थाली में खाना खाने को उनको इनकरेज करते हैं, वैसे ही है कि आपको अगर अल्कोहल छोड़ना है तो कंपेरेटिवली छोटे ग्लासेस लें तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। कंपेरेटिवली आप कम अल्कोहल पिएंगे, ऐसा स्टडीज़ ने शो किया है। नींबू या जो लेमन लेते हैं उसका थोड़ा सा हिपाटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट रहता है। इसको आप जब भी आप अल्कोहल ले रहे हैं तो उसके पहले और बाद में अगर नींबू पानी वगैरह आप ले रहे हैं तो अल्कोहल के टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में मदद करता है। और अल्कोहल, इसके अलावा इसमें विटामिन B, C रहता है जो कि कंपेरेटिवली लिवर के लिए अच्छा है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अल्कोहल का बहुत ज़्यादा नशा हो रहा है तो लेमन को साथ में लेना चाहिए, कंपेरेटिवली हेल्पफुल रहता है। फिशेस में सैल्मन काफ़ी अच्छा माना गया है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो वो अल्कोहल पीने वाले लोगों को थोड़ा सा
बेनिफिट भी करता है और अल्कोहल के लिए क्रेविंग भी कम करता है। जो कार्बोहाइड्रेट हेवी फूड्स हैं जैसे क्रैकर्स है, ब्रेड है, सैंडविच है, पास्ता है, वो कई बार अल्कोहल को कम करने में आपकी हेल्प करती है। पर कुछ ये लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि टैकोस वगैरह लेने से या पिज़्ज़ा या बर्गर्स लेने से वो अल्कोहल को सोक कर लेता है और बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होगा। वो कॉन्सेप्ट गलत है, वैसा नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट फूड, हेवी फूड लेने से आपका पेट थोड़ा भर जाएगा तो कंपेरेटिवली आपको अल्कोहल पीने का मन कम होगा, तो इसलिए थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा। बेरीज यानी ब्लूबेरीज अगर आप ठंडे पानी में लेते हैं तो कंपेरेटिवली आपको रिफ्रेश और रिवाइटलाइज करती है, तो इससे अल्कोहल पीने का मन थोड़ा कंपेरेटिवली कम होता है। एक ग्रीन टी जैसा होता है जिसे कोम्बुचा बोलते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, वो अल्कोहल के लिए क्रेविंग को कम करता है। इसके अलावा जो सोडा कंटेनिंग ड्रिंक्स रहते हैं, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स रहते हैं, जैसे वर्जिन ब्लडी मेरी है, वर्जिन मोजिटो है, हाफ सोडा हाफ क्रैनबेरी जूस है, इस तरह के मॉकटेल्स आप ले सकते हैं। अगर आप किसी भी पार्टी में आपको अल्कोहल अवॉइड करना है तो आप अल्कोहलिक ड्रिंक्स के बदले मॉकटेल्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका कंपेरेटिवली मन एपेटाइज भी हो जाएगा और कंपेरेटिवली अल्कोहल का जितना क्वांटिटी आप रेगुलरली लेते हैं उससे कंपेरेटिवली आप कम ही लोगे। एक कॉग्नियाक होता है जिसे सेल्जर बोलते हैं, वो कई बार हेल्पफुल रहता है और वो आपकी थर्स्ट को या प्यास को मिटाने के लिए भी हेल्प करता है और कंपेरेटिवली वो अल्कोहल के बदले एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। इसे अगर आप किसी ऐसी पार्टी में जाते हैं जहाँ अल्कोहल सर्व हो रहा है, वहाँ सेल्जर को यूज़ कर सकते हैं, कॉग्नियाक यूज़ कर सकते हैं। वो अल्कोहल से कम टॉक्सिकेटिंग होता है और कंपेरेटिवली वो अल्कोहल के पीने की आदत को थोड़ा कम करता है। कभी भी आप जहाँ अल्कोहल ले रहे हो आप पूरा पिक्चर भर के या बड़ा जग भर के अल्कोहल को मत रखिए, क्योंकि कई बार उस पिक्चर को ख़त्म करने के लत के चक्कर में या मन होने के चक्कर में आप ज़्यादा अल्कोहल पीते जाते हैं। तो हमेशा अल्कोहल को बहुत छोटे बॉटल्स में ही अपने टेबल पर रखिए, कोई बड़ा पिक्चर या जग भर के अल्कोहल मत रखिए, क्योंकि कंपेरेटिवली आपका अल्कोहल पीने का मन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा स्पेस करना है आपके ड्रिंक्स को, स्पेसेस अवेलेबल होते हैं जो कि नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं। आप बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस बीच में पीते रहेंगे तो कंपेरेटिवली आपका पेट भर जाएगा और अल्कोहल पीने का इच्छा कम होगा। बीच में जैसे मैंने कहा, खाना आपको खाते रहना है। जब भी आप अल्कोहल ले रहे हैं पार्टीज वगैरह में तो ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाना है ताकि आपका पेट उससे भरे और अल्कोहल की ज़रूरत ना पड़े। ये चीज़ें जो मैंने डिस्कस की है ये डायरेक्टली कोई एंटीडोट्स नहीं है अल्कोहल के लिए, पर बेसिकली आपके मन को डाइवर्ट करने के लिए और आपकी पीने की आदत को कम करना है। इवन अगर आप अल्कोहल के अमाउंट को कम भी कर सके पर पार्टी या पर मीटिंग को तो भी काफ़ी अच्छा है। ऐसा अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी में 10 ड्रिंक्स लेता है, वो अगर 5 ड्रिंक या 4 ड्रिंक पे भी आ जाए तो कंपेरेटिवली उसका टॉक्सिक साइड इफेक्ट कम हो जाएगा। तो इनिशियली इससे ही स्टार्ट कीजिए कि ड्रिंक्स का अमाउंट को कम करने का कोशिश कीजिए, तो इससे आपका क्रेविंग भी कम हो जाएगा, अल्कोहल से टॉक्सिक इफेक्ट्स भी कम हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे साइकोलॉजिकली अपने आप को, अपनी विल पावर को डेवलप कीजिए ताकि आप अल्कोहल को छोड़ सकें। और फिर इवेंचुअली काफ़ी बार ट्राई करने के बाद फाइनली आप अगर ये सारे टिप्स को फॉलो करते हैं तो शायद अल्कोहल छोड़ने में आपकी मदद हो सके। हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों को पास लाना चाहते हैं ताकि उनको साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर और सिर्फ डॉक्टर्स पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, क्योंकि कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से डॉक्टर सारी इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आधी सही आधी गलत भी होती है, जिससे कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान भी हो जाता है। अगर आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और टॉपिक्स है जिसके बारे में हमें चैनल पर बात करनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर बताएं ताकि सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में हम उन टॉपिक्स को एड्रेस कर सकें।